कभी घर तो कभी कार में फलौदी की उस नाबालिग लड़की की कहानी सुनकर हर संवेदनशील मन रो पड़ता है, क्योंकि ये केवल एक अपराध की घटना नहीं बल्कि एक मासूम के टूटे हुए सपनों और विश्वास की त्रासदी है। वो छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की थी, पर अपने परिवार की मदद के लिए झाड़ू पोछा करने को मजबूर थी। वो उन लोगों के घर में काम करती थी जिन्हें शायद उसने अपना रक्षक माना होगा, लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अंधेरा बन गया। 7-8 महीनों तक बार बार दुष्कर्म का शिकार बनी उस मासूम ने न जाने कितनी रातें आंसुओं में डूबकर बिताई होगी। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब कुछ छीन लिया गया और वो चुप रही, शायद डर, शर्म और लाचारी के बोझ तले दबकर। जब वो गर्भवती होकर फलौदी अस्पताल पहुंची, तब जाकर उसकी चीखें दुनिया तक पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों मदन लाल बिश्नोई, कंचन कंवर और भवानी सिंह उर्फ भगत सिंह को गिरफ्तार किया और उनकी क्रेटा कार को भी जब्त किया जिसमें ये जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उस बच्ची के खोए हुए बचपन, उसके टूटे हुए मन और उसकी आत्मा पर पड़े घाव को भी भर सकती है? ये घटना हमारे समाज के लिए एक कठोर चेतावनी है। हमारे बच्चे असुरक्षित हैं और उनकी रक्षा के लिए हमें न केवल कानून बल्कि एक संवेदनशील और सजग समाज की ज़रूरत है। ये समय है कि हम अपने आसपास की हर बच्ची को अपनी बेटी समझें और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। पर क्या कोई शब्द उस नन्ही नाबालिग लड़की के दर्द को पूरी तरह बयां कर सकता है जिसके साथ फलौदी में ऐसा विश्वासघात हुआ जो मानवता को शर्मसार करता है? वो मासूम जो मेहनत की कमाई से अपने परिवार की गरीबी को कम करना चाहती थी, हर दिन झाड़ू पोछा करने एक युवक के घर जाती रही, लेकिन घर में उसे मेहनत का सम्मान नहीं बल्कि क्रूरता और हवस का सामना करना पड़ा। बार बार दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा। इस बच्ची की आत्मा को न जाने कितने घाव सहने पड़े होंगे। इस अपराध की जानकारी उस युवक की पत्नी को थी जो ममता और सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए थी, लेकिन उसने न केवल अपनी आंखें मूंद ली बल्कि पीड़िता को दूसरे घर में काम पर भेज दिया जहां एक और शख्स ने उसका शोषण किया। क्रेटा कार की ठंडी सीटें जहां ये जघन्य कृत्य हुआ उस बच्ची के लिए नर्क से कम नहीं थी। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा पर उसकी चुप्पी को तोड़ने वाला कोई नहीं था। जब गर्भावस्था ने इस भयावह सत्य को उजागर किया, तब जाकर फलौदी अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच में और भी खुलासे होने की संभावना जताई है। लेकिन ये घटना हमारे समाज के माथे पर एक काला धब्बा है। ये हमें मजबूर करती है कि हम खुद से सवाल करें, क्या हम अपने बच्चों को वो सुरक्षा दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं?